गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ पॉलीपेटल्स। फ्री पेटल्स के बारे में पढ़ेंगे हम। टाइप्स ऑफ पॉलीपेटल्स। ओके, पॉलीपेटल्स यानी फ्री पेटल के बारे में बात करेंगे। फ्री पेटल बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट ए क्रूसीफॉर्म्स। ओके, इसमें एग्जांपल्स होंगे कैंडी टफ्ट एंड मस्टर्ड। नहीं, ब्रासिकेसी फैमिली की बात कर रहे हैं। ब्रासिकेसी फैमिली, ठीक है, फैमिली। इसमें क्रूसीफॉर्म में क्या होता है, 4 पेटल्स आर अरेंज्ड डायगोनली, ठीक है। ऐसे एक डायग्राम देखेंगे हम कुछ इस तरह से। यहाँ एक हुआ पेटल, दूसरा कुछ इस तरह से, तीसरा ऐसे, चौथा इस तरह से, ठीक है। तो इसका अगर हम देखें कि ये किस तरह पेटल बनता है, तो ये क्रॉस सेक्शन में पेटल बनेगा। एक यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे कुछ इस तरह से, तीसरा यहाँ और चौथा यहाँ, ऐसे क्रॉस सेक्शन में बनेगा। तो ये जो क्रूसीफॉर्म्स टाइप है, क्रूसीफॉर्म जो टाइप है, ये क्रॉस सेक्शन पे इसका पेटल्स का पैटर्न बनता है। कैंडी टफ्ट एंड मस्टर्ड में होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे पेपिलेनेसियस। इसमें क्या होते हैं पेटल, नंबर ऑफ पेटल जो होते हैं 5 होते हैं। वैक्सिली एस्टिवेशन होता है, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होता है, ठीक है, डिसेंडिंग का। अनइक्वल इसमें इरेगुलर पेटल होते हैं। तो हम देखेंगे इसमें एक एक करके। दूसरा टाइप है बी है पेपिलियोनेसियस। नंबर ऑफ पेटल कितने हैं, 5 है। नंबर ऑफ पेटल 5। ओके, कौन सा वैक्सिलरी एस्टिवेशन। एस्टिवेशन कैसी है इसकी, एस्टिवेशन जो है इसकी अरेंजमेंट है, यानी एस्टिवेशन इसकी वैक्सिलरी है, वैक्सिलरी। डिसेंडिंग है, इम्ब्रिकेट है। कैसा है, डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट होता है, डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट होता है। ये आपको मस्टर्ड में देखने को मिलता है, ठीक है। अनइक्वल और इरेगुलर होते हैं पेटल। जिसमें रेगुलर है ना, दिख रहा है कितना एक जैसे ही ये सब बने हुए हैं, ये सब एक जैसे हैं, लेकिन में अनइक्वल एंड इरेगुलर होता है। अनइक्वल भी होता है, छोटा बड़ा साइज भी होता है, एंड इरेगुलर शेप के होते हैं। रेगुलर स्ट्रक्चर ऑफ पेटल, जो पेटल होता है उसका इरेगुलर स्ट्रक्चर होता है। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है। तो हमने देखा इसमें इस तरह का कुछ एक स्ट्रक्चर होगा, जो ये जो है बाइलोब्ड हैं। कैसे हैं, बाइलोब्ड हैं। ये बाइलोब्ड है, ठीक है। जो ऊपर की तरफ जो पोस्टीरियर रीजन है, ओके। और ये जो है यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर वो एंटीरियर पे है, एंटीरियर है। ये दोनों लेटरल साइड में है। कैसे हैं, लेटरल पार्ट है। और ये जो नीचे कील होते हैं, यहाँ पे इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, दो इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। पेटल के ये स्ट्रक्चर होते हैं। इनकी एस्टिवेशन चेक की जाए तो कैसे बनेगी, ये जो दोनों बाइलोब्ड हैं वो एक साथ मर्ज कर दिए जाएंगे, ठीक है, ऐसे मर्ज है। तो ये जो है पोस्टीरियर रीजन के पोस्टीरियर पेटल, इनका स्पेसिफिक नेम होता है। इनको हम कहते हैं स्टैंडर्ड कहते हैं या वैक्सिलम कहते हैं। स्टैंडर्ड या वैक्सिलम कहते हैं, ओके।
तो इनको हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड इस तरह के पेटल को जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर रखते हैं इनको हम स्टैंडर्ड या वैक्सिलम बोलेंगे, वैक्सिलम। ओके, अब जो दो लेटरल साइड में होते हैं यहाँ पे इसके नीचे इस तरह से लेटरली होते हैं, ये फ्री होते हैं, ठीक है, ये लेटरल पेटल होते हैं, कॉल्ड विंग कहते हैं इनको। क्या कहते हैं हम, ये हो गए वैक्सिलम, ये क्या होना, विंग, विंग। और जो नीचे होते हैं जो एंटीरियर रीजन में जो लेटरली जुड़े होते हैं आपस में, वो क्या होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं। कैसे होते हैं, फ्यूज होते हैं इस तरह से, ये एक हो गया इधर वाला, ये दूसरा, ये फ्यूज होते हैं। तो इनको क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं कैरिना या इसको क्या बोलते हैं, कील बोलते हैं, कैरिना या कील, ठीक है। तो इनके नाम है, तो ये एक्सिलरी ये कौन सा एस्टिवेशन है, वैक्सिलरी एस्टिवेशन है, याद रखना आपको, वैक्सिलरी एस्टिवेशन होता है। और ये बाइलोब्ड पेटल होते हैं, ये दोनों लेटरल पेटल हैं, और ये दोनों जो है एंटीरियर पोर्शन पे, ये पोस्टीरियर पोर्शन पे, एंटीरियर पोस्टीरियर लेटरल, ठीक है। तो जो एंटीरियर है वो दोनों मर्ज होते हैं, ठीक है। यहाँ से देखो ये मर्ज दिखा रहा है, इसको कैरिना या कील कहते हैं, कैरिना या कील कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल पी और बीन होगा, एग्जाम्पल में पी एंड बीन होता है, दो एग्जाम्पल्स इसमें हम रख लेते हैं, पी और बीन। समझ में आया, मैंने फिर बोला, आप ध्यान सुना है, पेपिलेनियोनेसियस, इसमें नंबर ऑफ 5 पेटल्स होते हैं, पांचों के अनइक्वल साइज होते हैं, अनइक्वल नंबर्स होते हैं, अनइक्वल शेप एंड साइज होते हैं, एस्टिवेशन वैक्सिलरी होती है, डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट होते हैं। और ध्यान रखना है कि इसमें एक बाइलोब्ड भी है जो पोस्टीरियर रीजन में है, जिसको हम स्टैंडर्ड या वैक्सिलम कहते हैं, दो लेटरल होते हैं, यानी 1 2 3 4 और 5 हैं, लेकिन आपको एक बाइलोब्ड भी है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है रोजेसियस, हम देखेंगे नेक्स्ट रोजेसियस। आपको इसको एक रिवाइज करते हैं फटाफट। क्रूसीफॉर्म्स टाइप्स ऑफ पॉलीपेटालस का मतलब फ्री पेटल, ये अलग अलग है, देखना ना, ये अलग अलग है और फ्री है, कहीं से ज्वाइंट नहीं है, कहीं से भी पेटल्स ज्वाइंट नहीं है, फ्री है। यहाँ पे भी, यहाँ पे कहीं भी ज्वाइंट नहीं है, आपको दिख रहा है, ये आपस में ज्वाइंट है, लेकिन ये इससे ज्वाइंट नहीं है। ये जो कील है ये विंग से फ्री है, और जो विंग है वो वैक्सिलम से फ्री है, तो ये फ्री है, जो है वो आपस में ज्वाइंट है, लेकिन ये एक दूसरे से ज्वाइंट नहीं है। ओके, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखेंगे रोजेसियस, रोजेसियस का एग्जांपल्स। तो रोजेसियस में किसका एग्जांपल लिया गया है, रोजा साइनेंसिस का, एक कैरियोफाइलेसियस होता है। तो हम देखेंगे नेक्स्ट 3rd नंबर रोजेसियस, एग्जाम्पल में रोजा इंडिका, इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ पेटल कितने होते हैं, 5 और मोर होता है। फ्लावर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सेसाइल होते हैं। कैसे होते हैं, सेसाइल, समझ में आ रहा है। फ्लावर जो होते हैं वो सेसाइल होते हैं, यानी फिक्स होते हैं। जरा स्ट्रक्चर हम देखेंगे इसका, ठीक है। ये क्या है, थैलेमस है, ये पेडिसेल है। अब इस पे जो फ्लावर बना होगा, ये एक पेटल हो गया, 2 3 4 5 ऐसे होते हैं। ये 5 1 2 3 4 5 3 2 5। अब इधर इसको रहने देते हैं, ये आपके दिख गए कितने हैं, 1 2 3 4 5। ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये सब के सब फ्री हैं, आपको फ्री दिखाना है, और सेसाइल हैं, ये फिक्स होते हैं एकदम बिल्कुल थैलेमस से। ओके, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट कैरियोफाइलेसियस, डायंथस एग्जांपल रखेंगे उसमें, और कैरियोफाइलेसियस एग्जाम्पल है डायंथस। ओके, इसमें नंबर ऑफ पेटल कितने हैं, नंबर ऑफ पेटल 5 है, नंबर ऑफ पेटल्स 5। इसमें भी सेम, लेकिन सेसाइल नहीं है, ये फ्री है, ठीक है। तो कुछ इस तरह का एग्जांपल होगा, ये पेडिसेल है, ये थैलेमस है, कुछ इस तरह का एग्जांपल होगा, 3 4 5। ओके,
तो ये हो गया रोजेसियस टाइप, जो इसके पेटल फ्री हैं लेकिन सेसाइल हैं, फिक्स है। ये जो है नंबर ये फ्री हैं बट सेसाइल नहीं है, या डायंथस एग्जाम्पल कैरियोफाइलेसियस बोलते हैं टाइप। ओके, अब हम करेंगे नेक्स्ट एस्टिवेशन ऑफ द फ्लावर्स। फ्लावर की एस्टिवेशन कैसी होती है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा। जैसे हमने कोरोला कर लिया, पहले कैलिक्स किया, फिर कोरोला किया, अब कोरोला कैलिक्स के बाद एनसीईआरटी में एस्टिवेशन दिया हुआ है, यानी अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल एंड विद या विद इन फ्लोरल बर्ड, इन फ्लोरल बर्ड। तो इसकी अरेंजमेंट, हमें सेपल की अरेंजमेंट देखनी है, यानी दलपत्र वज्रपत्र की कैसी अरेंजमेंट है फ्लोरल में, यानी जो फ्लोरल बर्ड है, यानी जो फ्लोर जिसमें फ्लावर बनता है, उस जो फ्लावर जहाँ से एंथेसिस हो गए फ्लोरल बर्ड से जब फ्लावर बनता है तो उस समय क्या अरेंजमेंट रहती है वो हमें चेक करना है। फ्लावर बनने के बाद क्या अरेंजमेंट रहती है वो चेक करना है। तो हमें इसका डेफिनेशन से करेंगे कि व्हाट इज एस्टिवेशन। एस्टिवेशन क्या मतलब, द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल। एक तरह का अरेंजमेंट का मोड है, मोड ऑफ अरेंजमेंट किसका, सेपल का और पेटल का, किधर, फ्लोरल, इन अ फ्लोरल बर्ड में, विद रिस्पेक्ट टू द अदर मेंबर ऑफ, की और दूसरे के मेंबर के अकॉर्डिंग, अदर रिस्पेक्ट ऑफ द अदर मेंबर ऑफ द होल सेम रोल, अदर मेंबर ऑफ सेम रोल इज कॉल्ड एस्टिवेशन। किसी भी यानी किसी भी सेम रोल, यानी यहाँ पे ये बात ये कहा जा रहा है कि जो अरेंजमेंट का पैटर्न है, द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल किसी भी फ्लोर बर्ड के अंदर किसके रिस्पेक्ट में, रिस्पेक्ट टू द मेंबर ऑफ द सेम रोल। सेम रोल का मतलब होता है कि उसी रोल का, यानी उसी फ्लावर का, ठीक है, इज कॉल्ड एस्टिवेशंस। तो इसके कहेंगे एस्टिवेशंस कहेंगे। तो ये चार तरह से, एक है वेलवेट एस्टिवेशन, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड नेक्स्ट क्या है, डिसेंडिंग एसेंडिंग एंड क्वारंटाइन बोलते हैं किसके, इम्ब्रिकेट। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। वैक्सिलरी आपने सुना होगा, वैक्सिलरी एस्टिवेशन, ट्विस्टेड एस्टिवेशन, वेलवेट एस्टिवेशन, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। तो हमने यहाँ पे दो कवर किया अभी। वेलवेट एस्टिवेशन क्या है, व्हाट इज वेलवेट एस्टिवेशन। वेलवेट में व्हेन, ये चार प्रकार के हैं, ध्यान से सुना, ये चार प्रकार के, ठीक है। पहला है फर्स्ट वेलवेट एस्टिवेशन, जो अरेंजमेंट होती है फ्लावर की, सेपल और पेटल की, 4 टाइप्स की होती है। पहला जो टाइप है वेलवेट एस्टिवेशन, व्हेन सेपल और पेटल, जब सेपल्स और पेटल्स इन अ रोल जस्ट टच वन अनदर, सिर्फ टच हो। जैसे आप देख रहे हो कि ये एक 2 3 4 और 5 पेटल हैं इसमें, और पांचों बस जस्ट टच हैं, बस मर्ज नहीं है, फ्यूज नहीं है, ये फ्री हैं और ये जस्ट टच हैं। व्हेन सेपल और पेटल्स इन अ रोल, ये एक पूरा रोल है, जैसे कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम सभी होंगे। इन अ रोल मतलब यहाँ पूरा कंप्लीट रोल की बात कर रहा है, जस्ट टच वन अनदर। ये जो हमारा पेटल रोल है, ये पेटल्स हैं, सब टच हैं, सिर्फ जस्ट टच, ठीक है, वन अनदर मार्जिन विदाउट ओवरलैपिंग, कोई ओवरलैपिंग नहीं, ये इसके ऊपर नहीं है, ये इसके ऊपर नहीं है, ये इसके ऊपर नहीं है। यानी अगर आप देखा जाए तो इसमें 5 हैं, 1 पेटल, 2 पेटल, 3 पेटल, ये ठीक है, 4 पेटल और 5 पेटल। ये जो 5 पेटल्स हैं, आपको ये दिख रहा होगा, ये पेटल्स हैं। अगर सेपल भी बनाए तो सेपल भी बना सकते हैं आप। तो ये हम पेटल की बात कर रहे हैं या सेपल की भी बात करें, अगर हम इसको सेपल बनाएंगे तो थोड़ा सा डायग्राम का बस चेंजेस आ जाएगा, इस तरह के पैटर्न पे बनाएंगे, क्योंकि इस तरह का रिप्रेजेंट हम पेटल से करते हैं, इधर इसको सेपल से करते हैं। तो ऐसे करके हम 5 बना सकते हैं, इसमें भी 1 2 3, यहाँ पे 4 और ये 5। तो ये जो आप देख रहे हो अरेंजमेंट ऑफ किसका है, अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल है इन अ रोल। ये कौन सा एस्टिवेशन है बेटा, ये एस्टिवेशन है वेलवेट एस्टिवेशन। इसमें एग्जांपल्स क्या है, कैलोट्रोपिस का, किसका एग्जांपल है, कैलोट्रोपिस। आपने कैलोट्रोपिस का नाम सुना होगा। ये अरेंजमेंट होता है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस तरह का डायग्राम किसके लिए बनाए जाते हैं, पेटल के लिए, और इस तरह के सेपल के लिए, सेपल पेटल, सेपल और पेटल। अब हम बात करेंगे ट्विस्टेड में क्या होता है। बस इसमें क्या था, सिर्फ ये अगर मान लो सेपल या पेटल है तो ये बस पास में टच रहेंगे, फ्यूज नहीं रहेंगे, ओवरलैप नहीं करेंगे, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे। यानी अगर हम बात करें तो ये बस जस्ट टच रहेंगे ऐसे, ना कि ऐसे नहीं रहेंगे, ठीक है, ना इसके ऊपर होगा ना जुड़े होंगे, बस टच होंगे, बस टच, ठीक है। हम देखेंगे नेक्स्ट ट्विस्टेड, इफ वन मार्जिन ऑफ द अपेंडेजेस, किसी भी कोई भी जो हमारे अपेंडेजेस के मार्जिन, पेटल की या सेपल की जो मार्जिन होती है, किनारा होता है, ओवरलैप द नेक्स्ट वन, यानी एक दूसरे पे ओवरलैप हो, कैसा हो, ओवरलैप।
तो आपको समझना होगा ओवरलैप कैसे होगा। तो ये डायग्राम देखोगे आप, ठीक है, ये एक दूसरे पे थोड़ा सा ओवरलैप हो, देखो यहाँ पे ओवरलैप है, ठीक है, ऐसे ओवरलैप है। यहाँ पे भी अगर अब देखा जाए ये डायग्राम, तो यहाँ पे थोड़ा सा ओवरलैप है, इधर भी, यहाँ पे भी ओवरलैप है। तो ये एक दूसरे के ऊपर पेटल्स ओवरलैप है, ये 1 2 3 4 और 5 ओवरलैप है सबके सब। तो इसमें जो एस्टिवेशंस बनेगा ओवरलैपिंग की बनेगी, ठीक है। ये सपोज करो ये एक ऐसे आपने बनाया और ये पेटल का, ठीक है, तो यहाँ से एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, ठीक है, ये एक अंदर और एक बाहर हमेशा बनता चला जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे बाहर है तो ये अंदर है, ये वाला पोर्शन बाहर तो ये अंदर है, इस तरह से करते हुए हम बना लेंगे 1 2 3 4 और 5। क्लियर, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ये अंदर ये बाहर, ये जो स्ट्रक्चर है ये इसका स्ट्रक्चर है ट्विस्टेड का। ट्विस्टेड में क्या हो रहा है कि एक रोल दूसरे के ऊपर, यानी ये एक दूसरे को ट्विस्ट किया हुआ है, चढ़ा हुआ है थोड़ा सा, उसके ऊपर ओवरलैप किया हुआ है, फ्यूज नहीं है, ओवरलैप है। तो ये देखो ये बाहर की तरफ, ये अंदर की तरफ है, तो ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, यहाँ भी ओवरलैपिंग है, यहाँ भी ओवरलैपिंग, यहाँ भी ओवरलैपिंग, यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देखो सिर्फ टच है, वो कोई ओवरलैपिंग नहीं है। यहाँ पे लिखा है ना अनदर मार्जिन विदाउट एनी ओवरलैपिंग, विदाउट ओवरलैपिंग, क्या है यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पे है, आप लिख सकते हो ओवरलैपिंग होता है। इसमें क्या होता है, इन टच होते हैं, ओवरलैप द मार्जिन्स ऑफ द एडजेसेंट, ओवरलैपिंग यहाँ पे लिख सकते हो क्या, ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग ऑन मार्जिन, ऑन मार्जिन, यहाँ पे लिख सकते हो डू नॉट ओवरलैपिंग, ये क्या नहीं करता, डू नॉट ओवरलैपिंग, ये ओवरलैप जस्ट टच रहता है, ओवरलैप नहीं करता, लेकिन ये टच भी करता है, ओवरलैप भी रहता है। ये सिर्फ टच करेगा, टच करने के साथ साथ ये ओवरलैप भी रहेगा, टच करने के साथ साथ ओवरलैप भी, ये सिर्फ टच करेगा, ओवरलैप नहीं रहेगा। इसका एग्जांपल है चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन, चाइना रोज, लेडी फिंगर, कॉटन, इसका कैलोट्रोपिस। तो आपको बात समझ में आ रही होगी। ट्विस्टेड में क्या होता है कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं और टच भी होते हैं। एग्जाम्पल 3 दिया है, चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन, और इसमें एक दूसरे के ऊपर चढ़े रहते हैं, एक अंदर की तरफ होगा, एक बाहर की तरफ होगा, हमेशा याद रखना ओवरलैप होगा, एक अंदर एक बाहर की तरफ। ओके, अब हम नेक्स्ट देखेंगे। तो जैसा कि हम देख रहे थे वेलवेट एस्टिवेशन देखा हमने, ट्विस्टेड देखा, अब देखें इम्ब्रिकेट और उसके बाद वैक्सिलरी, 4 हो गए, वेलवेट, इम्ब्रिकेट, ठीक है, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और वैक्सिलरी, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और वैक्सिलरी। हम इम्ब्रिकेट की बात करेंगे। इफ़ द मार्जिन ऑफ सेपल्स और पेटल्स, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेपल और पेटल्स के जो मार्जिन्स होते हैं, मार्जिन होता है ओवरलैप अनदर, लेकिन कोई अरेंजमेंट नहीं। हमने ट्विस्टेड में देखा कि हर एक ऊपर नीचे दूसरे है, वन अनदर, जैसे ये है, ये इसके ऊपर नीचे था, नेक्स्ट वाले के ऊपर नीचे था, लेकिन इसमें ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है कि कौन ऊपर नीचे होगा, कहाँ पे फिक्स नहीं होता। तो लिखा हुआ है कि ओवरलैप अनदर बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शंस, कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता कि एक डायरेक्शन में कोई नीचे है कोई ऊपर है, जैसे उसमें देख रहे थे। इसमें क्या होगा कि जो डायग्राम है हम देखेंगे, ये पेडिसल है, ठीक है, पेडिसल के बाद से ये जो पेटल्स बनेंगे यहाँ पे, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखेंगे कि इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बनेगा, लेकिन ये कैसे होंगे, ये ओवरलैप करेंगे। तो ओवरलैप करेंगे तो एक दूसरे को ओवरलैप कराना है, थोड़ा सा ऊपर नीचे दिखाना पड़ेगा आपको, ऐसे, ठीक है, ओवरलैप कर रहे हैं, एक दूसरे को ओवरलैप किए, लेकिन यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है, यहाँ से अंदर, एक बाहर की तरफ है, एक अंदर की तरफ है, ऐसे करके एक बाहर एक अंदर की तरफ, ओके, और ये वाला भी अंदर बाहर की तरफ ही है, इस तरह से, ऐसे, ये वाला अंदर भी बाहर की तरफ है, यहाँ पे इसके अंदर की तरफ। तो अंदर फिर बाहर, फिर अंदर बाहर, इस तरह से इसके पेटल एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं, ठीक है, हमें समझना होगा। जैसे हम देखें तो ये पेटल का स्ट्रक्चर इस तरह से हुआ, तो
अब ये दोनों यहाँ से बाहर चलेंगे तो ये दोनों अंदर की तरफ दिखा रहा है, ठीक है, ये दोनों अंदर की तरफ दिखा रहे हैं, ये पूरा कंप्लीटली दोनों अंदर के साइड में है। ये वाला देखो साइड आप, ये वाला साइड आप देखो तो ये पूरा कंप्लीटली अंदर है, ये भी कंप्लीटली अंदर है, ठीक। लेकिन ये दोनों बाहर साइड में है। लेकिन अब जो है ये कंप्लीटली बाहर है, ठीक है, ये कंप्लीटली बाहर होगा। आपको ये समझना है, क्या समझना है कि ये कंप्लीटली बाहर होगा। ये दिख रहा है, ये दोनों ये बाहर है, तो इसको मैं ब्लू से बना देता हूँ, जो बाहर है अंदर है, ठीक है। ये वाले को, ये बाहर अंदर है, बाहर अंदर, लेकिन ये वाला टोटली बाहर है, ये टोटली अंदर है, कंप्लीट अंदर है, ये कंप्लीट बाहर है। तो ये कोई अरेंजमेंट फिक्स नहीं है इनकी जो अरेंजमेंट है इन एंड आउट का। ये देखो, ये अंदर की तरफ, ये अंदर की तरफ है, ये वाला दोनों बाहर के साइड में है, ठीक है। ये अंदर बाहर है, ये अंदर बाहर है, ये अंदर बाहर है, ये अंदर बाहर है। तो इस तरह की एस्टिवेशन जो होती हैं, हो सकता है कि दोनों मार्जिन अंदर की तरफ हो, उसके ऊपर दोनों बाहर हो, ठीक है, हो सकता है दोनों बाहर हो मार्जिन। तो ये फिक्स एक ऑर्डर में नहीं होता, ये किसी ऑर्डर में पैटर्न में नहीं होता, ये बस ट्विस्ट, ये इम्ब्रिकेट है, इम्ब्रिकेट टाइप होता है। इफ द मार्जिन ऑफ सेपल्स और पेटल्स ओवरलैप अनदर बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है, इज कॉल्ड इम्ब्रिकेट। एग्जाम्पल में कैसिया और गुलमोहर, एग्जाम्पल में कैसिया एंड गुलमोहर। हम बात करेंगे नेक्स्ट वैक्सिलरी। वैक्सिलरी का हमने पढ़ा पेपिलोनियसियस, इसी का दूसरा नाम है ऑल्सो कॉल्ड, हम इसी को कह सकते हैं पेपिलियोनेसियस, इसको हम कह सकते हैं। इसमें हमने पी और बीन का एग्जांपल देखा था पीछे। टाइप्स ऑफ पॉलीपेटल्स में नंबर ऑफ 5 पेटल्स होते हैं। द लार्जेस्ट बाइलोब स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा होता है, वैक्सिलरी है, स्टैंडर्ड कहते हैं। यानी इसमें जो बाइलोब स्ट्रक्चर हैं, अब देखा जाए इसका भी डायग्राम हम यहाँ बनाते हैं, ठीक है। इसका डायग्राम देखते हैं। इसका डायग्राम देखेंगे कि ये एक, पहले हम देखेंगे सबसे छोटे वाले का, 2 स्मॉलेस्ट एंटीरियर होगा, तो 2 स्मॉलेस्ट एंटीरियर ये रहे डायग्राम। एक ये डायग्राम हो गया, ये फ्री, यहाँ पे दोनों जॉइंटेड है, देखो यहाँ जॉइंटेड है, ऐसे करके ऐसे इस तरह से, ठीक है, और ये पेटल है। अब इसके ऊपर से ये जो 2 लेटरल निकले हुए हैं, इसके बगल से लेटरल निकले हुए हैं, ऐसे लेटरल निकले हुए हैं, यहाँ से भी लेटरल निकला हुआ है, और एक कंप्लीटली ऐसे करके पूरा का पूरा ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर स्टैंडर्ड है, ये वाला स्टैंडर्ड। तो आपको स्टैंडर्ड बनाने के लिए इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। लेटरल के लिए ये स्ट्रक्चर बनेगा, ऐसे बनेगा अंदर की तरफ, और जो वो बनेंगे नीचे लेटरल जो विंग होंगे, कील होंगे, ये हो गया हमारे स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड बोलते हैं इसको, इसे हम विंग बोलते हैं, और नीचे वाले को जो जॉइंटेड है उसे हम कील बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कील, कील बोलते हैं। तो ये वैक्सिलरी एस्टिवेशन है। हमने पढ़ा था कि ये लार्जेस्ट होते हैं, बाइलोब होते हैं, पूरा लार्जेस्ट वाला बाइलोब, ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है। एक को ये 1 ही मानेंगे क्योंकि ये दोनों को 1 लेना पड़ेगा हमें, 1, 2, 3 और 4। चलो इसको हम लेते हैं, 5 पेटल्स होते हैं, तो 1, 2, यहाँ पे सॉरी 1, 2, 3, 4, 5, ये इसको एक लेंगे हमेशा, 1, 2, 3, 4 और 5। तो ये 1, 2, 3, 4 और 5 ये एक ही मानेंगे, बाइलोब स्ट्रक्चर है, ओके। ये तो 2 हैं, लिटरली फ्यूज्ड हैं। तो 2 लार्जेस्ट बाइलोब, ठीक है, यहाँ पे द लार्जेस्ट बाइलोब स्ट्रक्चर कॉल्ड वैक्सिलम या स्टैंडर्ड। 2 लेटरल वाले को कहते हैं विंग्स, और 2 स्मॉलेस्ट एंटीरियर, ये पोस्टीरियर रीजन है, ये एंटीरियर रीजन है, इसमें कहते हैं कील कहलाते हैं। तो हमने अभी कंप्लीट किया आपका कि इम्ब्रिकेट क्या होता है, वैक्सिलरी क्या होता है, ये सारा कुछ हमने समझा।